Let's make news at 6. टाटा स्टील का ब्रिटेन में 15,838 करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट 6 से 8 महीने की देरी का सामना कर रहा है। कंपनी पोर्ट टैलबोट संयंत्र में 32 लाख टन क्षमता वाला इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्थापित कर रही है, जो पुराने ब्लास्ट फर्नेस की जगह लेगा और कार्बन उत्सर्जन काफी कम करेगा। टाटा स्टील के सीएफओ कौशिक चटर्जी ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रिड के हाई वोल्टेज बिजली कनेक्शन समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते परियोजना प्रभावित हुई है। हालांकि कंपनी ब्रिटेन सरकार, राष्ट्रीय ग्रिड और बिजली ऑपरेटर के साथ मिलकर देरी को कम करने का प्रयास कर रही है। इस प्रोजेक्ट पर ब्रिटिश सरकार 50 करोड़ पाउंड की सहायता दे रही है। पूरा होने पर यहां कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में करीब 90% की कमी आने की उम्मीद है, यानी सालाना 50 लाख टन उत्सर्जन कम होगा। 3 जून को साइट पर आग लगने की घटना भी हुई थी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ था। मेघालय सरकार ने राष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स के सामने 2100 करोड़ रुपए के पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का प्रस्ताव रखा है। शिलोंग में 3 दिन के फैमिलियराइजेशन टूर के दौरान पर्यटन मंत्री टिमोथी डिशीरा ने बताया कि उमियम सर्किट के लिए 683 करोड़, सोहरा के लिए 773 करोड़, न्यू शिलोंग के लिए 538 करोड़ और तुरा सर्किट के लिए 244 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पिछले 3 वित्तीय वर्षों में टूर ऑपरेटर को 3 करोड़ 62 लाख रुपए की सहायता दी गई, जिसमें पिछले साल अकेले 1 करोड़ 42 लाख रुपए शामिल हैं। राज्य ग्रामीण होमस्टे के लिए 70% सब्सिडी दे रहा है। 5 साल में 10 फाइव स्टार होटल बनाने का लक्ष्य है और लंबे पर्यटक ठहराव और नए प्रोडक्ट के जरिए पर्यटन आय बढ़ाने पर जोर है। तमिलनाडु के तिरुपुर ने 2025-26 ने नेट ईयर निर्यात से 42,544 करोड़ रुपए कमाए, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के 44,747 करोड़ से 4.91% कम है। पश्चिम एशिया संघर्ष और अमेरिका के टैरिफ बढ़ोतरी ने शिपमेंट में देरी और लागत बढ़ा दी, जिससे निर्यातकों के मार्जिन पर दबाव पड़ा। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन ए सेक्थिवेल ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कहा कि युद्ध स्थिति और अमेरिकी टैरिफ हाइक के चलते ऑर्डर प्रभावित हुए, लेकिन भारत अमेरिका ट्रेड डील से जल्द फाइनल होने की उम्मीद से घरेलू वित्त वर्ष में 10% बढ़ोतरी का अनुमान है। तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के.एम. सुब्रमण्यम ने उद्योग की मजबूती पर जोर देते हुए 2030 तक 1 लाख करोड़ रुपए के निर्यात लक्ष्य का जिक्र किया। त्रिपुरा के अगरतला में रोटरी क्लब में आर्थिक रूप से वंचित स्ट्रीट वेंडर्स को 5 आधुनिक अंडा और चिकन विक्रय गाड़ियां वितरित की हैं। इसका मकसद छोटे स्ट्रीट वेंडर को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। ओरिएंट चौमुहानी पर हुए कार्यक्रम में नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी और एग बैंक के सहयोग से इन गाड़ियों का वितरण किया गया, जो स्वच्छ और कुशल तरीके से अंडा चिकन उत्पाद बेचने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है। ये पहल आर्थिक रूप से कमजोर विक्रेताओं के लिए स्थायी आय के अवसर पैदा करने और पौष्टिक प्रोटीन युक्त भोजन की उपलब्धता बढ़ाने पर केंद्रित है, जिससे उनकी कमाई बढ़ने की उम्मीद है। कार्यक्रम में रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने कहा कि नई गाड़ियां स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखने में मदद करेंगी और अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर व्यवसाय को बढ़ावा देंगी। केरल सरकार ने सहकारी समितियों से लोन डिफॉल्ट करने वालों के लिए आश्वास 2026 वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की है। इसका मकसद बढ़ते बकाये को कम करना और जमा रखने वालों के हितों की रक्षा करना है। 31 अगस्त तक चलने वाली इस 100 दिन की योजना में पैनल ब्याज पूरी तरह माफ किया जाएगा। 50,000 रुपए तक के पुराने छोटे लोन पर 50% ब्याज छूट मिलेगी, जबकि 1 से 4 साल की डिफॉल्ट पर 10 से 40% छूट का प्रावधान है।
न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट माइक के साथ।